Hello students, today I will explain this new poem that is Sangatkar written by Manglesh Dabral. Manglesh Dabral born in 1948 in काफल पानी गांव. काफल पानी गांव पड़ता है टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में. और मंगलेश डबराल को इस अपने लेखन में बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान पुरस्कार है. और इसी के साथ इन्होंने सहारा समय और जनसत्ता में भी एज अ संपादक कार्य किया. मीन्स इन पत्र पत्रिकाओं के संपादक का कार्य किया. संपादक. नाउ अबाउट दिस पोएम संगतकार. संगतकार मीनिंग संगीत में साथ देने वाला. संगीत में साथ देने वाला. मुख्य गायक के साथ. संगतकार मुख्य गायक के साथ जो संगीत में साथ देता है. वही क्या कहलाता है? संगतकार कहलाता है. नाउ ही इज राइटिंग. मंगलेश डबराल मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी. वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार. मंगलेश डबराल लिखते हैं कि जब मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, जब मुख्य गायक का जो आवाज़ है वो कैसी हो गई है? चट्टान जैसी भारी हो गई है. चट्टान जैसी भारी. अब अब एक आवाज़ आती है. वो आने वाली आवाज़ कैसी है? वो आने वाली आवाज़ सुंदर है, कमजोर है और कांपती हुई है. अब क्या होता है कि जब मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी होने लगती है, तब एक आवाज़ आती है. वो बहुत ही सुंदर है, कमज़ोर है और उस आवाज़ में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है. अब मंगलेश डबराल कहते हैं कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या उसका पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर से कोई रिश्तेदार. क्या पता लगाया जाता है कि वह मुख्य गायक जो पहले से गा रहा था उसका क्या है? छोटा भाई. क्या उसके छोटे भाई की आवाज़ है या उसके शिष्य की? शिष्य प्यूपिल, शिक्षा लेने वाला, या दूर से चलकर आने वाला कोई रिश्तेदार जो सीखने के लिए आया है. कि आखिर वो आवाज़ किसकी है जो उसके मुख्य गायक की आवाज़ के भारीपन को कम करती है, जो अपनी सुंदर सी कमज़ोर सी कांपती हुई सी आवाज़ उसमें मिलाती है. मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से. मुख्य गायक की गरज में, गरज गंभीर स्वर. गरज मीन्स गंभीर स्वर. कि ऐसा प्राचीन काल बहुत पुराने समय से होता आया है कि जो मुख्य गायक गाता है उसकी जो आवाज़ है गंभीर हो जाती है, तो एक आवाज़ और पतली सी आती है और वो आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है. तो ऐसा अभी नहीं हुआ है, ऐसा होता आया है प्राचीन काल से. एंड स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इन गायन,
सिर्फ म्यूज़िक में ही ये साथ नहीं होता है, ये साथ कई जगह चलता है। जस्ट फॉर ए स्मॉल एग्जाम्पल, संगीतकार ओके इन इलेक्शन में जो खुद जो कैंडिडेट होता है, जो खड़ा होता है, वो अकेले के दम पर चुनाव नहीं जीत सकता है। वो सिर्फ खड़ा होता है अपने पैसे के बलबूते पर, और न जाने कितने लोग होते हैं जो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसको जिताने का प्रयास करते हैं, घर घर जाकर लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं। मीन्स वो वहाँ क्या कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? वे वहाँ संगीतकार की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि वहाँ पर मुख्य तो और कोई ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो मूवी में हो, चाहे वो स्कूल में हो। स्कूल में टीचर्स अपना काम करते हैं, स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं, लेकिन स्कूल चलाने वाला और कोई ही होता है और नाम उनका ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ संगीतकार हर कहीं काम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका शिष्य हो, उसका दूर का कोई रिश्तेदार हो, या फिर उसका कोई छोटा भाई हो। तो प्राचीन काल से ही संगीतकार एक दूसरे का साथ देते आए हैं। प्राचीन काल, प्राचीन मीन्स पुराना, ऑपोजिट विल बी नवीन या नूतन। नवीन मीन्स नया। नाउ गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, तानों के जंगल में। अब मंगलेश डबराल कहते हैं कि जब गायक जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरा मीन्स स्टैंजा, उसमें ऐसी तान आ जाती है या ऐसा कोई स्वर आ जाता है, ऐसी लय आ जाती है, तो वहाँ वो घबरा जाता है। वहाँ पे उन जटिल तानों के जटिल स्वर के लय में वो खो जाता है उस अंतरे में। जटिल मीन्स कठिन। जब खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर, सरगम सारे गामा पा, जब वो अपने ही स्वर को लांघ देता है, सरगम को लांघ कर पार करके, अपने ही सरगम को लांघ कर, अपनी ही सरगम को पार करके वो चला जाता है। कहाँ पे? भटकता हुआ एक अनहद में। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होता है वो भी क्या करता है, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे वो वहाँ से उसके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही जब मुख्य गायक संगीत गाता रहता है तो वह उसकी अनहद में चला जाता है। किसको लांघ कर? अपनी सरगम को लांघ कर, अपने स्वर लय ताल को लांघ कर। तब क्या होता है? तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, वो उसका पीछे साथ देता है। और उस स्थाई को संभालने वाला कौन होता है? संगीतकार। स्थाई को संभालने वाला, संभाले रहता है। कैसे संभाले रहता है? कि जिस धुन में वो मुख्य गायक गाता रहता है उसी धुन को संगीतकार गुनगुनाता रहता है और वहाँ पे जाके उसका साथ दे देता है। और वहाँ उसके जो अनहद होती है उसको वो हद में ले आता है और वापस उस जटिल तानों को पकड़कर संगीतकार उस मुख्य गायक को सुपुर्द कर देता है या मुख्य गायक को सौंप देता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नाव सीखिया था। नाउ स्टूडेंट्स, मीन्स अब मंगलेश डबराल कह रहे हैं कि जो मुख्य गायक है जब अनहद में चला जाता है, अपने स्थाई को भूल जाता है, तब मुख्य संगीतकार क्या कार्य करता है? उसको संभाले रखता है, उसकी स्थाई को संभाले रखता है जहाँ से उसने गाना शुरू किया था।
और कैसा माना है उसको मंगलेश डबराल जी ने, कि मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि जो स्थाई को संभाले रखता है और वापस उस हद को मुख्य गायक को दे देता है, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई जो मुख्य गायक है, जो मुख्य गायक है वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे जो संगतकार है वो पीछे पीछे आता जा रहा है और उसका जो छूटा हुआ सामान है उसको समेट रहा है और अंत में वो मुख्य गायक को दे देता है। अब तब संगतकार ही मुख्य गायक के सामान को ऐसा लगता है जैसे वो उस सामान को समेट रहा है और मुख्य गायक को इकट्ठा करके दे रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। अब वहाँ संगतकार मुख्य गायक का हौसला बढ़ाता है और ऐसा लगता है मानो उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। किसका बचपन? मुख्य गायक का बचपन। कौन सा बचपन? जब वह नौ सीखिया था। नौ सीखिया मीन्स नया नया सीखने वाला। नो सीखिया, न्यू लर्नर वी कैन से, नया सीखने वाला। नया नया सीखने वाला था और वो उसे याद दिलाता है कि जब तुम नए सीखने वाले थे, न्यू लर्नर थे, तब भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते थे और वहाँ से वापस आकर उन चीज़ों को पकड़कर अपने संगीत के स्वर को गाने लग जाते थे। अब नौ सीखिया नया सीखने वाले की याद कौन दिलाता है? संगतकार दिलाता है। संगतकार उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे। अब आता है नेक्स्ट स्टेंजा। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक क्या होता है? सरगम के सबसे ऊंचे स्वर। सरगम के सबसे ऊंचे स्वर को ही क्या कहा गया है? तार सप्तक। अब जब तार सप्तक गाते गाते उसका गला बैठने लगता है, यह बताने के लिए प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। और जब ऐसा होने लगता है, क्योंकि गायक की जो मुख्य चीज होती है वो क्या होता है? उसका गला। बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो अपना गायन कार्य पूरा कर सकता है। अब जब तार सप्तक गाते गाते उसका, तार सप्तक में सबसे ऊंचा स्वर गाते गाते जब उसका गला बैठने लगता है, तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो मुख्य गायक की हालत क्या होती है? जो उसकी प्रेरणा है और उसका जो उत्साह है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, प्रेरणा तो साथ छोड़ने लगती है। वो डर जाता है कि आखिर वो अब अपनी गायकी को, अपना गायन को आगे कैसे बढ़ाएगा। उत्साह अस्त होता हुआ, क्योंकि जोश कब रहता है? जब इंसान अच्छे से कार्य करने लगता है, तब उसका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य गायक है उसकी मेन चीज़ क्या होती है? गला। अगर उसका गला ही खराब है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो गा पाएगा? तो जो उत्साह है उसका अस्त होने लगता है। अस्त मीन्स डूबने लगता है या खत्म होने लगता है। उसका उत्साह फीका पड़ने लगता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और जो उसकी आवाज है, किसकी आवाज? मुख्य गायक की जो आवाज है, ऐसा लगता है कि उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिर रहा है। राख कब बनती है? जब आग बुझने लगती है।
आग बुझने लगती है। तो यहाँ डबराल साहब ने लिखा है बुझने लगती है। अब वो लिखते हैं कि राख जैसा कुछ गिरता हुआ, कि जो गला जब बैठने लगता है तो ऐसा लग रहा है, जब उसका उत्साह अस्त होता है तब ऐसा लगता है कि जो उसकी उत्साह की जो ज्वाला थी वो खत्म होने लगती है। उसका गला उसका साथ छोड़ने लगता है, उसके स्वर खत्म होने लगते हैं। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बढ़ाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। जब ये सारी की सारी कंडीशंस किसके साथ लागू होती हैं, मुख्य गायक के साथ लागू होती है, तो कहीं से किसका स्वर चला आता है, संगीतकार का। और क्या बंधाता हुआ, ढाढ़स बंधाता हुआ। ढाढ़स वी कैन से सांत्वना ऑल्सो, सांत्वना उसे दिलासा देता है। क्या दिलासा देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। संगीतकार अपने ढाढ़स से मुख्य गायक को कहता है यू आर नॉट अलोन, कि तुम अकेले नहीं हो, आई एम विद यू, अकेला नहीं है। ये ढाढ़स बंधाता है, कौन बंधाता है, संगीतकार। कहीं से चला आता है उसका स्वर, अब वो उसकी हेल्प करने के लिए चला आता है और कभी कभी यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और अब कैसे संगीतकार उसका वो दिलासा देता है कि जो राग वो भूल गया है, जिस धुन को वो भूल गया है, उस राग को क्या किया जा सकता है, वापस गाया जा सकता है, वापस गाया जा सकता है। क्या हुआ यदि भूल गया, तो कोई बात नहीं, अब हम उसे वापस गाएंगे, हम वापस शुरुआत से उसका शुरू करेंगे। गाया जा चुका राग जिसे हम गा चुके हैं उसमें टेक लेकर हम उसे वापस गा सकते हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है, किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है, संगीतकार की आवाज़ में, संगीतकार की आवाज़ में हिचक सुनाई देती है। हिचक, झिझक, संगीतकार की आवाज़ में झिझक सुनाई देती है, झिझक सुनाई देती है, हिचक सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब संगीतकार जो गीत गाता है अपनी आवाज़ को दबा के रखता है। क्यों दबा के रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, अब जो संगीतकार है, संगीतकार क्या करता है, संगीतकार उस अपनी आवाज़ को, उस मधुर आवाज़ को दबा कर रखता है। क्यों, क्योंकि वह अपने गुरु, अपना गुरु कौन है इसका, मुख्य गायक, मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं जाने देता है, क्योंकि वहाँ वो यह कोशिश नहीं बताता है कि जो ये गाना गाया गया है वो मेरे द्वारा गाया गया है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। यहाँ इस आवाज़ दबाकर गाने को उसकी विफलता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसकी मनुष्यता कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसे वो बहुत अच्छा लर्नर है, उसे बहुत अच्छा संगीत आता है, या कहें कि जहाँ पे मुख्य गायक भूलता है वहाँ से तो वो शुरू होता है, मीन्स वो मुख्य गायक से भी कहीं आगे बढ़कर संगीतकार है, लेकिन यहाँ उसे उसकी विफलता नहीं कहेंगे, उसकी मनुष्यता कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि मुख्य गायक की मनुष्यता ही है, सॉरी संगीतकार की मनुष्यता ही है कि वो अपने स्वर को दबा कर रखता है, क्योंकि वो मुख्य गायक को आगे हमेशा रखना
चाहता है। ये उसकी मनुष्यता है कि हार कर भी जब मुख्य गायक को वो जिताने की कोशिश करता है, मीन्स वो उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अपने गुरु को क्या दिलाना चाहता है? संगीतकार का मुख्य गुरु कौन है? मुख्य गायक है। वह अपने गुरु को क्या दिलाना चाहता है? सदैव मान प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी गायकी आगे तक चलती रहे और आगे तक वो कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। संगीतकार ना केवल गायकी के फील्ड में हर कहीं काम देने वाले होते हैं, हर कहीं कार्य में आने वाले होते हैं, वो बैक में रहकर उसका काम करते हैं। Now this one poem is over. We will be continue in next class with next chapter. Over.